कोविड-19 के बाद अब नया खतरा मंडरा रहा है। नए वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने एडवाइजरी जारी की है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। JN1 का फिलहाल उत्तराखंड में कोई मरीज नहीं है। दूसरे प्रदेशों में JN1 के मरीज पाए गए हैं, तो उत्तराखंड में जो है एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के 260 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के बीच अब JN1 ने खतरे की दस्तक दी है, तो एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 आ गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं और एडवाइजरी जो है लोगों के लिए जारी कर दी गई है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि JN1 का कोई भी मरीज अभी उत्तराखंड में फिलहाल नहीं है, लेकिन पूरी जो सख्ती है बरती जा रही है और एहतियात के तौर पर लोगों को भी जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है। गाइडलाइंस लोगों के लिए भी जारी कर दी गई है। देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं CMO को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए। ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है। तो बता दें कि कोविड-19 के बाद अब नया खतरा JN1 जो कि कोविड का नया वेरिएंट है, इसको लेकर जो खतरा है वो बरकरार है। प्रदेश में जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई है लोगों के लिए और एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पूरी तैयारी है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक JN1 का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो है गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी कर दी गई है। एहतियात बरतने की लोगों से अपील की जा रही है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाकर, और मास्क पहनने की जो अपील है लोगों से की जा रही है। अस्पताल भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, पूरी तैयारी है अस्पतालों में भी। तो स्वास्थ्य विभाग की जो चिंताएं हैं एक बार फिर से बढ़ गई है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। तो कोविड-19 के बाद अब एक नया खतरा आ गया है, जो कि कोविड का ही नया वेरिएंट JN1 है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। हालांकि देश की अगर बात की जाए तो देश में कोविड के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और ऐसे में JN1 जो कि नया वेरिएंट है कोरोना का, इसने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो उत्तराखंड में एहतियात के तौर पर सावधानी जो है बरती जा रही है और अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही लोगों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और एडवाइजरी जारी कर लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाने की अपील की गई है। इसके साथ ही मास्क पहनने की लोगों से अपील की जा रही है। तो नए वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एक बार फिर से उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा कोविड को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। केरल में कोविड के JN वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र ने भी सभी राज्यों को सावधानी बरतने की बात कही है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक इस वेरिएंट से संबंधित किसी मरीज की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता, जिसके लिए सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। यदि देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल की बात करें तो इस वेरिएंट को लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दून अस्पताल के CMS अनुराग अग्रवाल के अनुसार जिस तरह पूर्व में कोविड के कारण अस्पताल में जो है कोविड से अस्पताल ने बखूबी निपटने का काम किया था और इस बार भी अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। पूरी तैयारियां इस वेरिएंट को देखते हुए कर ली गई हैं। लोगों के लिए भी खास एडवाइजरी जारी की गई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कोरोना के थोड़े नए केसेज आने शुरू हुए हैं और लगभग 1.5-2 महीने के अंतराल के बाद ये इंडिया में भी केरल में कुछ केसेज और कर्नाटक में केसेज मिले हैं। तो इसको लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही एडवाइजरी जारी कर दी है और एडवाइजरी जिस तरह से पहले हम लोग इस आपदा से मुक्ति पाए हैं उस वही सब हमें अभी भी करना है, जिसमें एक तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है, मास्क का बहुत ही उचित उपयोग करना है, स्पेशली जो लोग बड़ी उम्र के हैं, पुराने बीमार हैं, जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी या कैंसर की बीमारी,
इन सब के मरीजों में ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है, तो इन सब को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है।